हुस्न जमाल में कोई ऐब हो। अल्लाह अकबर। कायनात को बनाने वाला जिसे खुद मुस्तनद करार दे उसको अपने लिए आइडियल बनाओ। तो आखिर वो कौन है जमीन के ऊपर कि जो बेऐब है, जिसके अंदर ऐब है ही नहीं। तो दुनिया जिसके लिए पुकार उठती है कि कायनात के अंदर जात वो है मुस्तफा जाने रहमत की जात अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको हर एतबार से बेऐब बनाया है। अल्लाह अकबर। उनकी गुफ्तगू देखो तो बेमिसाल, उनका चलना देखो तो बेमिसाल, उनका उठना देखो तो बेमिसाल, उनका बैठना देखो तो बेमिसाल। और फिर खुद खालिके कायनात को जिसकी अदाएं प्यारी है, तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे, दलीलें बेमिसाली है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आज हम सबको आइडियल बनाते हैं मगर हम हुजूर को आइडियल नहीं बनाते। और अल्लाह फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सुभान अल्लाह। कि तुम्हारे लिए आइडियल तुम्हारे नबी की जात है। बेशक बेशक। तुम अपने नबी को आइडियल बनाओ, वाह, अल्लाह के रसूल को आइडियल बनाओ, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल बनाओ। आइए मैं आपको बताऊं, हालांकि बहुत ज्यादा वक्त अपने पास नहीं है क्योंकि वक्त पर मुझे कल के सफर के हवाले से एयरपोर्ट पहुंचना है, इसलिए मुख्तसर से वक्त में देखो। आजकल हर आदमी चाहता है कि वो लोगों के दरमियान इज्जतदार रहे, बेशक बेशक, मकबूल रहे, लोग उसकी बुराई ना करे, लोग उसका नाम इज्जत से ले। सही बात। एक ही काम करना है, हुजूर को आइडियल बनाओ, दोस्त दुश्मन सब तुम्हारी तारीफ करें। सुभान अल्लाह। सुभान दुश्मन भी तुम्हारी तारीफ करेंगे, हुजूर को आइडियल बनाओ। इसलिए कि अल्लाह की इज्जत की कसम, कायनात में एक जात वाहिद ऐसी जात है, सिर्फ मुस्तफा जान रहमत की जात, कि उनके दुश्मन भी उनको सादिकुल वादुल अमीन कहते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उनके दुश्मनों ने भी उनको सादिकुल वादुल अमीन कहा है। अल्लाह के रसूल पे उन्होंने इल्जामात बहुत लगाए हैं, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि ये बोलो कि मोहम्मद अरबी ने कभी झूठ बोला, तो उनके कट्टर दुश्मन भी कहते थे उनसे हमने कभी झूठ नहीं सुना है, वो हमेशा सच ही बोला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर चाहते हो दुनिया में इज्जत, हुजूर को आइडियल बनाओ, अल्लाह के रसूल को आइडियल बनाओ। बड़ी माजरत के साथ जिन नचनियों की घर में कोई औकात नहीं है, हम उनको आइडियल बनाते, हुजूर को आइडियल बनाओ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जिसकी जात पर कायनात मुत्तफिक है, हुजूर की जात वो जात है, वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर, जिसकी शान में अल्लाह कुरान नाजिल करता। बेशक बेशक। मुझे हैरत है मेरे भाइयों कि अल्लाह के रसूल की हमने वो कदर नहीं की जैसे कदर करना चाहिए। अल्लाह के कलाम में जिसका नाम आ जाए वो बेमिसाल हो जाता है। बेशक बेशक। अल्लाह के कलाम में जिसका नाम आ जाए वो बेमिसाल हो जाता है। सहाबा में एक सहाबी है जिनका नाम लेकर कुरान ने बयान किया, तो लोग जो हैं उनकी जात पे रश्क करते हैं कि इनका नाम आ गया, इनका नाम आ गया। जनाब ज़ैद का नाम कुरान मुकद्दस में आ गया। अल्लाह तबारक व ताला के महबूब के अक्सर सहाबा उन पे रश्क करते, ज़ैद वो है कि कुरान ने उनका नाम लेकर बात की। दिनों में दिन जुमा का दिन है, उसके नाम से पूरी सूरत नाजिल हो गई, वो सैयदुल अय्याम हो गया। बेशक बेशक। जिस मुबारक महीने का नाम कुरान में अल्लाह ने लिया वो सैयदुल शुहूर, माह रमजान सारे महीनों का सरदार हो गया। सुभान अल्लाह। लेकिन सुनो, जिसका नाम एक बार आए उसकी शान ये हो जाती है, और जिसकी अदाओं पर अल्लाह का कलाम नाजिल हो, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह, वो सो जाए तो कुरान उनके सोने को भी बयान करे। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो बैठे तो कुरान उनके बैठने को भी बयान करे, वो बोले तो कुरान उनके बोलने को भी बयान करे। अल्लाह अकबर। हत्ता कि वो गुस्से में आकर अगर कंकरियां उठाकर दुश्मन को फेंक मारे तो कुरान उसको भी बयान करे। हत्ता कि अगर वो कभी चादर ओढ़ ले तो कुरान उनके चादर ओढ़ने के अंदाज को भी बयान। वाह वाह, सुभान अल्लाह। उनकी अदाओं पे कुरान उतरता है, उनकी अदाओं से कानून बनता है। वो जो करे कानून है, वो जो बोले कानून हो, वो जो कह दे कानून हो, वो जो कर दे कानून हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहा है, महबूब हमें किसी से क्या गरज, जो तेरी अदा है उसी को कानून बना दे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
सुभान अल्लाह। उस नबी की जिंदगी को छोड़कर हम लोगों की जिंदगियों को इख्तियार करें। आओ देखो, बोलो तो हुजूर की तरह बोलो। अल्लाह के रसूल कैसे बोलते थे? हाय हाय, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसी बात नहीं की जिससे किसी का दिल दुखे। अल्लाह। आज जब हम बोलते हैं तो लिहाज ही नहीं करते। आज हम बोलते तो लिहाज ही नहीं करते कि किसका दिल दुखेगा और कौन खुश होगा। मगर कुर्बान जाएं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम कैसे बोलते थे, हुजूर के गुफ्तगू का अंदाज कैसा था, अल्लाह के रसूल कैसे तकल्लुम रेज होते थे। आइए आपको बताऊं, जब कभी हम किसी से बातचीत करते हैं हमारा अंदाज बड़ा तल्ख होता है और हम डांट पीट करने लगते हैं लोगों को। हजरत अनस इब्न मालिक कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी को नहीं डांटा। हुजूर बात कैसे करते थे मैं बताना चाहता हूँ। देखो, इंसान को पहचानना हो तो गुस्से में पहचानो। गुस्से के अंदर आदमी की जबान से वही निकलता है जो उसके अंदर होता है। इसलिए कि किसी मुफक्किर ने कहा था कि इंसान को धक्का लगता है तो उसके हाथ के अंदर अगर चाय की प्याली है तो छलकेगा क्या? चाय। दूध है, दूध। शहद है, शहद। तो धक्का लगने पर जो होता है वही छलकता है। अब आपको किसी ने धक्का दिया तो अंदर जो होगा वही तो छलकेगा। आइए, एक सहाबी से किसी ने पूछा कि आपने हुजूर अलैहिस्सलाम को मक्के में बार बार देखा, हुजूर अलैहिस्सलाम का बचपना देखा, हुजूर अलैहिस्सलाम की जवानी देखी, हुजूर अलैहिस्सलाम का पूरी जिंदगी देखी, लेकिन आप मुसलमान कैसे हो गए? एक ही मर्तबा में, पहली मर्तबा में आपने सुना कि इन्होंने नबूवत का ऐलान किया और आप मुसलमान हो गए। उन्होंने कहा मुसलमान होने की वजह यह हुई कि एक मर्तबा अभी अल्लाह के रसूल ने नबूवत का ऐलान नहीं किया था और हुजूर अलैहिस्सलाम मक्के में बहैसियत ताजिर जाने और पहचाने जाते थे। एक बार मैंने अल्लाह के रसूल से कोई चीज खरीदी और खरीदने के बाद जब मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम से कोई चीज खरीदी, खरीदने के बाद मेरे पास पैसे कम पड़ गए तो मैंने उनसे कहा कि ए मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अभी आता हूं पैसे लेकर, कुछ पैसे मेरे पास कम पड़ गए हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अभी लोग हुजूर अलैहिस्सलाम को बहसियत नबी नहीं पहचानते बल्कि ताजिर की हैसियत से पहचानते हैं, इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अभी तक नबूवत का ऐलान नहीं किया है। अल्लाह अकबर। वो शख्स कहते हैं कि मैं अभी आता हूं पैसे लेकर। हुजूर ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूं। उसके बाद वो चले गए। जाने के बाद भूल गए। एक दिन गुजरा, एक रात गुजरी, दूसरा दिन गुजरा, दूसरी रात गुजरी, तीसरा दिन भी गुजरने के करीब था। उस शख्स को याद आया कि मैंने मोहम्मद अरबी से वादा किया है कि अल्लाह अकबर कि मैं अभी पैसे लेकर के आता हूं और उन्होंने मुझसे वादा किया था कि आप जब तक नहीं आएंगे मैं यहां रुकूंगा। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि मैं 3 दिन के बाद जब बाजार में पहुंचा तो अल्लाह के रसूल वहां पर मौजूद थे और फिर अल्लाह अकबर 3 दिन के बाद पहुंचा, सामना हुआ। अब बात करने का लहजा देखो, मेरे और आपकी तरह कोई होता तो उसकी 7 पुश्तों का क्या हाल करता ये आप अच्छी तरह जानते हैं। मगर कुर्बान जाए, हुजूर अलैहिस्सलाम 3 दिन तक के उस शख्स का इंतजार करते रहे। पहली बात तो ये कि हुजूर ने वादा कैसे वफा किया कि 3 दिन तक के उसका इंतजार किया, लेकिन जब वो 3 दिन के बाद आया तो अल्लाह के रसूल ने एक ही जुमला कहा, ऐ जवान तूने मुझे मुशक्कत में डाल दिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह। इसके सिवा हुजूर ने दूसरा जुमला कोई कहा ही नहीं। मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा, तुमने मुझे मुशक्कत में डाल दिया, कुछ नहीं कहा। वो इतने मुतासिर हुए कि जब कुछ दिनों के बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह का नबी हूं मैं, उस शख्स ने कहा मैं गवाही देता हूं इसलिए कि जो बंदों के मामले में इतना मोहतात हो वो अल्लाह के मामले में कितना मोहतात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम का लहजा देखे, एक ही जुमला कहा, ऐ जवान तूने मुझे मुशक्कत में डाल दिया। और मस्जिद